In the name of Almighty Allah, the most merciful and beneficial. So today we will discuss about Indian philosophy, Bharatiya Darshan. Darshan means in Indian philosophy direct vision, alright? Dekhkar, learning by seeing. Western philosophy, love for knowledge. उनकी definition अलग है, alright? Actually Indian philosophy टफ मानी जाती है because इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है और इसमें almost 30% संस्कृत वर्ड्स हैं, right? फलसफा एक समंदर की तरह है, एक समंदर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, just like that, right? Actually philosophy सब्जेक्ट का कोई एंड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, alright? Now let's talk about the classification of Indian philosophy. First is Austic school and second is Gnostic school. Austic school is also called orthodox system of Indian philosophy, and Gnostic school is also called heterodox system of Indian philosophy, right? Austic schools believes in the authority of Vedas and Gnostic schools does not believe in the authority of Vedas. ऑस्टिक स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जो अथॉरिटी ऑफ वेदास को मानते हैं और नास्तिक वो हैं जो अथॉरिटी ऑफ वेदास को नहीं मानते। तो मतलब इंडियन फिलॉसफी का जो बिगनिंग पॉइंट है वो वेदास हैं, और अगर हम वेदास की बात करें ये अराउंड 2500 ईयर्स टू 600 BC के बीच कंपाइलेट किए गए हैं, राइट? देयर आर 4 मैन वेदास जो हमको याद रखने हैं। नंबर 1 इज ऋग्वेद, नंबर 2 इज सामवेद, number 3 is Yajurved, and number 4 is Atharved, right? Now Austic schools में कौन कौन से दर्शन आते हैं वो हम देखेंगे। नंबर 1 is सांख्य दर्शन, नंबर 2 is योग दर्शन, नंबर 3 is न्याय दर्शन, नंबर 4 is वैशिष्ठिका, नंबर 5 is मीमांसा एंड नंबर 6 is वेदांता। इसको हम छठ दर्शन भी कहते हैं जो अथॉरिटी ऑफ वेदास को मानते हैं। These are the pillars of Indian philosophy. दूसरी तरफ से नास्टिक स्कूल्स जो अथॉरिटी ऑफ वेदास को नहीं मानते हैं, इसमें आते हैं चारवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट? अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? नॉर्मली भारतीय दर्शन में 4 तरह के प्रमाण माने गए हैं। प्रमाण का मतलब क्या है? भारतीय दर्शन का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रमा, प्रमाण, प्रमेय। प्रमा शब्द से ही ये तीनों बने हैं, प्रमा, प्रमाण, प्रमेय। प्रमा का मतलब हो गया नॉलेज, प्रमेय का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट जिसकी नॉलेज करना, प्रमाण का मतलब हो गया मीन, वो रास्ता, वो वे जिससे मैं उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज करूँगा। तो ये रास्ते किस तरह के होते हैं? ये रास्ते होते हैं प्रत्यक्ष, या तो मैं इंद्रियों के द्वारा करूँगा। ये रास्ते होते हैं अनुमान, मैं अनुमान के द्वारा भी कर सकता हूँ, मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन जो दिख रहा है उसके रेफरेंस में वो क्या होगा मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। उपमान, मेरी प्रीवियस नॉलेज है ये यही होगा शायद। शब्द, शब्द से भी मैं नॉलेज कर सकता हूँ। नॉर्मली 4 तरीके देखे जाते हैं। स्कूल वाइज अगर मैं बात करूँ, चारवाका स्कूल से बात करते हैं। चारवाका दर्शन ने केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही माना, परसेप्शन को ही ओनली प्रमा माना, क्योंकि उनका कहना था प्रत्यक्ष के अलावा और किसी से भी हमें एक कंप्लीट वैलिड नॉलेज नहीं हो सकती, राइट? बात तो सही की इसने। चारवाका ने कहा प्रत्यक्ष के बिना ज्ञान कैसे होगा? आप समझिए मेरी बात को। आप कह रहे हैं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट की नॉलेज करनी है, चारवाका कह रहे हैं क्या करनी है? इस ऑब्जेक्ट की नॉलेज करनी है। तो इस ऑब्जेक्ट को वो वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है, चारवाका कहते हैं अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज करनी है तो वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने होना चाहिए, तभी मैं नॉलेज करूँगा उस ऑब्जेक्ट की, अदरवाइज मैं नॉलेज कैसे कर सकता हूँ, राइट? दैट इज वाई चारवाका इज एक्सेप्टेड ओनली 1 प्रमा। चारवाका दर्शन के बाद अगर मैं बात करूँ वैशिष्ठिक दर्शन की, तो वैशिष्ठिक दर्शन ने 2 को माना, एक तो प्रत्यक्ष है और एक अनुमान है, बस। सांख्य, योग, वैशिष्ट अद्वैत
द्वैत, अगर मैं इनको मानूं तो इन्होंने तीनों को एक्सेप्ट किया। प्रत्यक्ष, अनुमान, लेकिन सबसे प्रमुख शब्द क्योंकि ये वेदों पर आधारित थी। अगर मैं न्याय की बात करूं तो न्याय ने चारों को एक्सेप्ट किया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, क्योंकि वो लॉजिकल हैं। अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं या अगर मैं बुद्धिज्म फिलॉसफी की बात करूं तो बुद्धिज्म दो को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो लास्ट में अगर मैं जैनिज्म की बात करूं तो जैनिज्म तीन को एक्सेप्ट करता है, राइट। देखने का नजरिया है, दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में यह जरूरी नहीं कि जो आप मानते हैं वो मैं भी मानूं, क्योंकि हर एक फिलॉसफर का यहाँ अपना पर्सपेक्टिव होता है। ये फिलॉसफी की एक ब्यूटी है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।